नमस्कार दोस्त, आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है जहां पे एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर को डैश से जोड़कर एक वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा श्रेणी में एक उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा जब चुंबक को वृत्ताकार कॉइल की ओर ले जाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा प्रेरित धारा बहने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभामंडल किसके कारण होते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों का कौन सा समूह खाद्य श्रृंखला के घटक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा भेड़िया, घास, सांप और बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा? तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है? तो आंसर हो जाएगा ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लवमान निकाय के स्थिर संतुलन के लिए कौन सी स्थिति है? तो आंसर हो जाएगा अपलव केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण केंद्र के ऊपर होना चाहिए और उत्प्लावकता का केंद्र गुरुत्वाकर्षण के केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की समान संख्या लेकिन न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लियाइड कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा आइसोमर। इसका कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। न्यूक्लियाइड्स जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं आइसोटॉप कहलाते हैं। जब न्यूक्लियाइड्स की द्रव्यमान संख्या समान होती है तो उन्हें आइसोबार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब न्यूक्लियाइड में समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं तो उसे आइसोटोन कहलाते हैं। जब तत्वों के आणविक सूत्र समान हो लेकिन अंतरिक्ष में परमाणुओं की अलग अलग व्यवस्था हो तो उन्हें आइसोमर्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहद स्रावित करता है? तो आंसर हो जाएगा मधुमक्खी। इसके कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। शहद एक मीठा भोजन है जो मधुमक्खियों द्वारा फूलों के अमृत का उपयोग करके बनाया जाता है। मधुमक्खियों का अन्य मुख्य उत्पाद मोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों, सीपों, झींगों और केकड़ों की खेती डैश के अंतर्गत आती है? तो आंसर हो जाएगा एक्वाकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्देशीय जल में प्रमुख मछली उत्पादन कल्चर के माध्यम से किया जाता है जिसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एक्वाकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SO2 की संरचना तथा संकरण है? तो आंसर हो जाएगा वी शेप और sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजोइक अम्ल में होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 15 सिग्मा बॉन्ड और 4 पाई बॉन्ड। इसका आंसर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। एकल बंध में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, द्विबंध में एक सिग्मा तथा एक पाई बॉन्ड होता है तथा त्रिबंध में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, इसको भी आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है? तो आंसर हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम है? तो आंसर हो जाएगा ब्यूटा-1,2-डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलस बना होता है? तो आंसर हो जाएगा अभिवाही धमनी का।
इसका पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। नेफ्रॉन्स किडनी की क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक वृक्क के 2 भाग होते हैं, ग्लोमेरुलस तथा वृक्क नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS मंद करने वाली ड्रग है, तो आंसर हो जाएगा अफीम। ओपिएट औषधियों में नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, सिडेटिव तथा एस्ट्रेंजेंट अर्थात शरीर के अंगों में संकुचन उत्पन्न करने वाला प्रभावी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एम्फीटेमाइन, कैफीन तथा कोकेन उत्तेजक स्टिमुलेंट औषधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेसिस्टोकाइनिन का स्राव होता है, तो आंसर हो जाएगा आंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रजाति वास्तविक प्रजाति नहीं है, तो आंसर हो जाएगा जीनोमिक प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में विकासबन एक्सफेलेजिलेशन होता है, तो आंसर हो जाएगा लघु युग्मक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख उद्विकास दर्शाते हैं, तो आंसर हो जाएगा अभिसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के दौरान एक विशिष्ट कोशिका में X गुणसूत्र के ह्रास के परिणाम स्वरूप होंगे, तो आंसर हो जाएगा गायनोड्रोमॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरीफेरा के वर्गीकरण का आधार है, तो आंसर हो जाएगा कंटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण होता है, तो आंसर हो जाएगा दंश कोशिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल कृमि द्वारा कौन सा रोग होता है, तो आंसर हो जाएगा फाइलेरियोसिस। इसका कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। वुचेरेरिया अथवा फाइलेरियल कृमि एक निमेटोड है जो फाइलेरियोसिस या फाइलेरिया या हाथी पाँव नामक रोग उत्पन्न करता है। यह रोग सामान्यतया दक्षिण भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस कृमि का प्राथमिक पोषी मनुष्य है, जबकि क्यूलेक्स मच्छर मध्यस्थ पोषी तथा रोग का वाहक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेंसोनिया एडीज एनोफिलीज मच्छर भी इस रोग को फैला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X संलग्न अप्रभावी जीन है, तो आंसर हो जाएगा हमेशा मादा में ही अभिव्यक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु के निर्माण का सही क्रम है, तो आंसर हो जाएगा शुक्राणु जनन, फिर उसके बाद समसूत्री विभाजन विभेदन। नेक्स्ट हो जाएगा प्राथमिक प्रशुक्राणु जनन। नेक्स्ट हो जाएगा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, फिर उसके बाद हो जाएगा द्वितीयक प्रशुक्राणुजन, फिर उसके बाद हो जाएगा प्रशुक्राणु, फिर उसके बाद हो जाएगा द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु, उसके बाद हो जाएगा शुक्राणु जनन का रेखीय निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण होता है जब शोर डैश डेसिबल से ऊपर होता है, तो आंसर हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार DNA पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा राइबोसोम एवं हरित लवक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है, तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःलसिका में निम्न की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन एवं एड्रेनलिन हार्मोन का संश्लेषण होता है, तो आंसर हो जाएगा टायरोसिन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख की गुणवत्ता पोषक पौधे में पाए जाने वाले निम्नलिखित पदार्थों पर निर्भर करती है, तो आंसर हो जाएगा गोंद एवं रेजिन। इसका कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। लाख कीट अथवा लेक्सीफर टेकार्डिया लेक्का द्वारा स्रावित रेजिनस स्राव रेजिनस सेक्रेशन है।
यह कीट विभिन्न प्रकार के वृक्षों का रस से भोजन के रूप में ग्रहण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कीट द्वारा स्रावित लाख की गुणवत्ता पोषी वृक्ष में पाए जाने वाले गोंद एवं रेजिन पर निर्भर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं है, तो आंसर हो जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रस्ट डैश का एक कमजोर कार्य है, तो आंसर हो जाएगा जोड़ गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरल प्रणोदक रॉकेट इंजन में डैश का उपयोग करके 2 से 1 जोड़ कम किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा थ्रॉटल वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो आंसर हो जाएगा परमाणु नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवोगाद्रो संख्या उपस्थित अणुओं की संख्या है, तो आंसर हो जाएगा 1 मोल। इसका कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। अवोगाद्रो स्थिरांक को किसी दिए गए पदार्थ के प्रति मोल घटक कणों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह 6.022 10⁻23 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तंग धागे की गति जब खींची और छोड़ी जाती है तो डैश होगी, तो आंसर हो जाएगा प्रदोलनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा लैंगिक हार्मोन है, तो आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना जिम्मेदार है, तो आंसर हो जाएगा वायुमंडल अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि तरंग की चाल डैश होती है, तो आंसर हो जाएगा उमस के साथ बढ़ती घटती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब सही अर्थों में मुक्त रूप से किसी वस्तु का गिरना केवल डैश होता है, तो आंसर हो जाएगा निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिस आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्पादन करता है, तो आंसर हो जाएगा शहद और मोम। तो दोस्तों, यह कुछ क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो यह क्वेश्चन आप 1-2 बार ज़रूर रिवाइज कर लें एग्ज़ाम देने से पहले। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।